राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को अपना कार्यभार संभाले 4 महीने हो गए हैं। उनके अंगरक्षक सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर समारोह की तैयारी में जुटे हैं। इन सैनिकों की चुस्त चाल ढाल और शानदार पोशाकें हमारे देश की विरासत और सैन्य दलों की परंपराओं को व्यक्त करती हैं। उनके कौशल और प्रदर्शन के पीछे है वर्षों की कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता के सर्वोच्च स्तर को पाने की लगन। कभी न थकने वाले, हौसले से भरपूर जांबाज सिपाहियों की ये टुकड़ी पूरी दुनिया के सर्वोत्तम दलों में से एक है। दर्शकगण समय से पहले पहुंच गए हैं। मेहमानों में पीबीजे के जवानों के परिवार और रेजिमेंट के रिटायर्ड ट्रूपर्स भी हैं, जो समारोह को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमें एक चीज का सबसे ज्यादा डर है, और ये डर इस बात का नहीं है कि हम प्रेसिडेंट के सामने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या उन्हें डिसअपॉइंट करेंगे। हमारी नजर होती है हमारे सीनियर्स पर। जब वो परेड देखने आए तो वो भी सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हमने उनकी परंपरा को कायम रखा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अपनी शाही बग्गी में पहुंचते हैं। विभाजन की अनमोल जीत है ये बग्गी, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। भारत पाकिस्तान बंटवारे में इस रेजिमेंट को भी 2 यूनिट्स में बांटा गया। दोनों पक्षों के कमांडरों ने सिक्का उछालकर इस बग्गी के भविष्य का फैसला किया और भारत ने टॉस जीत लिया। सिल्वर ट्रम्पेट के नीचे एक छोटा बैनर होता है जिस पर देवनागरी लिपि में राष्ट्रपति के इनिशियल्स लिखे होते हैं। साथ ही उसमें राष्ट्रपति के 4 सिंबल होते हैं, लोटस, एलिफेंट, स्केल और अशोका। शुरुआत होती है घोड़सवारों की परेड से और साथ ही होते हैं मंत्र मुग्ध कर देने वाले कई प्रदर्शन। फिर रिसालदार लखविंदर सिंह अपने साथी सवारों के स्वागत के लिए कूद पड़ते हैं मैदान में। घुड़सवार जोखिम से भरी कई बाधाएं पार करते हैं। धीरे धीरे इनमें खतरा बढ़ता जाता है। सबसे खतरनाक प्रदर्शन तो अब होगा। दर्शकों के बीच बैठे कर्नल चेंगप्पा की नजरें अपने सवारों पर हैं। यहाँ हमारे पास बहुत कम जगह होती है। इट्स हार्डली 100 मीटर्स। तो उसी 100 मीटर में राइडर घोड़े को दौड़ाएगा, खुद को संभालते हुए। उसे खुद को स्टेबलाइज रखना होता है। वो तमाम ट्रिक्स करनी होती हैं जो प्रैक्टिस में उसने 300 से 400 मीटर के एरिया में की थी। और करने के बाद घोड़े को रोकना भी है, और वो भी एक खास पॉइंट पर, क्योंकि उसके बाद खतरा होता है। रिसालदार लखविंदर सिंह और उनकी टीम फिर से अपनी पोजीशन लेती है। इस छोटी जगह में प्रदर्शन करने में कितना खतरा है, इस बात से दर्शक अनजान हैं। कर्नल चेंगप्पा चैन की सांस लेते हैं। पीबीजी के सवारों ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। समारोह की चमक दमक से दूर दफादार मान सिंह इन नौजवानों को ट्रेनिंग की भट्टी में तपा रहे हैं। रिशाल सिंह ने इस रेजिमेंट के बारे में बचपन से सुना था, पर उन्हें भी इन चुनौतियों का अंदाजा न था। सुबह उठना, सुबह 4 बजे अपना लाइन सफाई करना, अपना नहा धो के पीटी के लिए जाना, उसके बाद अपना ड्रिल करना, फिर लंच के बाद रेस्ट के बाद फिर वापस ड्रिल करना। पहले हम देखते थे बचपन में तो बहुत आसान लगता था। जब इधर भर्ती हुए
तो बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना। नए रंगरूटों को रौबदार जवानों में तब्दील करने का काम दफादार मान सिंह बखूबी निभाते हैं। मुझे टफ कमांड देनी पड़ती है ताकि वो उस चीज़ को सीख सके। यदि मैं उनके साथ हर टाइम उनके साथ नरमाई से आऊँगा तो फिर वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। डेली ड्रिल के बीच आज रंगरूटों को एक ब्रेक मिला है। आज ऑर्डर आए हैं कि उन्हें अपनी यूनिफॉर्म्स का माप देने जाना है। अपना नाम बताइए पहले। ये कोई आम यूनिफॉर्म नहीं है, ये हैं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की ऐतिहासिक यूनिफॉर्म। टेलर मास्टर मोहम्मद कमर की इस दुकान में आना भी इतिहास में झांकने जैसा है। उनके दादाजी भी भारत की आजादी से पहले यूनिट की यूनिफॉर्म बनाया करते थे। इन डिजाइन्स और ऐसी टेलरिंग का आज के दौर में भी कोई सानी नहीं है। ये लाल ड्रेस समारोह की है, अचकननुमा। ये एक लंबा वुलन फ्रॉक कोट है। इसके साथ सिर की शोभा बढ़ाती है एक सुनहरे ब्रोकेड की पगड़ी। भीषण गर्मी में रेजिमेंट के जवान पहनते हैं कॉटन से बनी समारोह की सफेद यूनिफॉर्म। ये लाल ड्रेस की तरह ही है, बस इसकी टेलरिंग सिंगल ब्रेस्टेड है। ऑफिसर्स को एक फॉर्मल ग्रे डिनर सूट इश्यू किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में वो काले सूट के साथ लाल पट्टीदार पैंट पहनते हैं। गर्मियों में पहने जाती है ये हाफ बाजू वाली किट। सर्दियों में ड्रेस होती है पूरे आस्तीन की शर्ट, साथ में मरून स्कार्फ। छाती की शान बढ़ाती हैं ये आकर्षक रस्सियां, और इनके साथ ये फौजी गर्व से सीने पर पहनते हैं अपने मेडल्स और नायाब पैराविंग्स। पिछले करीब 60 सालों से राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को पैराट्रूपर्स के तौर पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी पैरा यूनिट की तरह इस रेजिमेंट का भी हर जवान एक क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पैराट्रूपर होता है। सबको 5 जंप्स करनी होती हैं 4 दिन में, 1 रात में, और फिर करना होता है रिफ्रेशर कोर्स एवरी ईयर। युद्ध की स्थिति में पीबीजी को बतौर पैराट्रूपर्स डिप्लॉय किया जा सकता है। इन्हें जहाज से सीधे जंग के मैदान में ड्रॉप करते हैं। रिक्वालिफाइंग जंप्स के दौरान इन्हें अपने शुरुआती दिन याद आते हैं। शुरू में बहुत डर लगता है। अगर कोई ये बोले कि मेरे को डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि चोट नहीं लगेगी। पीबीजी के रंगरूट आज एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये अपने फौजी जीवन के हमसफर से मिलने वाले हैं। एक ऐसा दोस्त जिसके 4 पैर हैं, वजन एक छोटी गाड़ी जितना, और जो दोस्ती निभाने वाला गजब का जज्बा रखता है। आज आपका स्टेबल्स का पहला दिन है। सबसे पहले घोड़े के स्टेबल्स में घुसने से पहले जानवर है उसके साथ अचानक नहीं घुसना, ताकि वो घोड़ा डर जाता है और किसी पिता की कहानियों को याद करते हुए रिशाल सिंह सतर्क है। मुझे अच्छी तरह याद है, जीनत नाम था घोड़ी का, और उसने मुड़ के बहुत बुरी तरह से मेरे को काटा था। अभी मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि उससे पहले मैंने बिना बताए घोड़ी के पास चला गया था। तो ये चीज़ें हैं जो बताते हैं उस्ताद कि ऐसा करो। सबसे पहले आप स्टेबल्स के अंदर घुसोगे, घोड़े के नेक पर या फेस पर उसके हाथ लगाओगे, ताकि घोड़े को आपसे इंट्रोडक्शन हो जाए, घोड़ा सोचे कि मेरा खुद राइडर है। उसके बाद आखिर रूबरू होने का वक्त आ ही गया। घोड़े और भविष्य के सवार आमने सामने हैं। छोटी सी ये मुलाकात एक लंबे अटूट रिश्ते की शुरुआत है।
अभी इन्हें सवारी की अनुमति नहीं है। ये केवल घोड़ों को टहला सकते हैं। ये शुरुआत है रंग रूट से सवार बनने की। चलते रहो, तुम चलते रहो। इस समारोह में रंग रूट तब्दील होते हैं सवार्स या राइडर्स में। नए रंग रूट भी इस परेड के चश्मदीद हैं। एक बैच ने अपने 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। आज एक रूप से पीबीजी में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक 2 अफसर 16 केसीओ 86 अंगरक्षक 7 रिक्रूट कसम परेड पे हाजिर श्रीमान। यह है कसम परेड। दफादार मानसिंह के तराशे हुए ये रंग रूट सैन्य शिक्षा और अनुशासन के प्रतीक हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जवानों के हाथ में होती है उनकी तलवार। पीबीजी विरासत की एक और अनूठी पहचान। ये शपथ होती है अपने देश और अपने रेजिमेंट के प्रति वफादार रहने की। सच्चे मन से वफादार रहूंगा, वफादार रहूंगा। कसम खाने के बाद जवान अपनी तलवार कमांडेंट को पेश करते हैं। कमांडेंट छूकर कबूल करते हैं और उन्हें यूनिट का हिस्सा मान लेते हैं। मेरा हथियार आपका है और मेरी जान आपके हाथों में है। और कमांडेंट ये कहकर तलवार वापस करते हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो रंगूट लाइफ टाइम के लिए मुझे याद करते हैं, या मैं उनको याद करता हूँ कि इस रंगूटों को मैंने एक कसम परेड खिलाई है। जिस प्रकार से बच्चे की शादी करके माँ बाप को खुशी होती है, उतनी उसको उस्ताद को खुशी होती है कि एक बच्चे को ट्रेनिंग में देकर उसको विदाई दे रहा, तो रस्म को निभाता है सर। 2 साल की कड़ी तपस्या आज सिद्ध हुई। खुशी से आंखें नम हैं। मेरे लिए ये बहुत टची होता है, बहुत इमोशनल मोमेंट। एक पर्सन जो यहाँ आता है एक रॉ कैंडिडेट की तरह, वो आज अपने देश के लिए शपथ ले रहा है। घर वाले और रिश्तेदार इंसिग्निया लगाते हैं और रंगरूट बन जाते हैं सवार। नए रंगरूट भी आंखों में सवार बनने का सपना संजोए खड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक राष्ट्रपति भवन। इसके 340 कमरों को 2.5 किलोमीटर लंबे गलियारे जोड़ते हैं। इस दरबार हॉल में ही स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अशोका हॉल की ये लाजवाब पेंटिंग्स गवाह हैं भारत के स्वर्णिम इतिहास की। गणतंत्र दिवस की परेड, राष्ट्रपति का संसद को संबोधन, नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और भारत की यात्रा पर आए राष्ट्राध्यक्षों तथा अन्य सम्मानित अतिथियों का स्वागत जैसे राजकीय समारोहों को देश विदेश में बहुत ध्यान से देखा जाता है। इन सभी अवसरों पर राष्ट्रपति अंगरक्षक भारत की बेहतरीन तस्वीर पेश करते हैं। बट बिहाइंड देयर स्किल्स while standing erect or on horseback is years of hard work and the relentless pursuit of perfection. प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। जो ये करते हैं वो बेशक सिंपल दिखे, पर इसे निभाने के लिए चाहिए मेंटल डिसिप्लिन, प्रिसीजन, एंड्योरेंस और स्टेमिना। भारत के राष्ट्रपति के इतने नजदीक खड़े रहकर पलक तक नहीं झपकाना, देश की आन बान और शान को वो एक पल के लिए भी नहीं झुकने दे सकते। भारतीय सेना की किसी भी यूनिट के मुकाबले पीबीजी ही सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के इतने करीब रहते हैं। श्री रामनाथ कोविंद
अपने घर राष्ट्रपति भवन के सुर में घुलने मिलने लगे हैं। आने वाले दिनों के कार्यक्रम महामहिम और उनके अंगरक्षकों को व्यस्त रखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप होता है। रेजिमेंट लाइंस में ही राष्ट्रपति कई ओकेजन्स में आते हैं। उन्हें पता होता है और वो एक्टिवली इन्वॉल्व भी होते हैं कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में क्या हो रहा है, और वो उनकी फैमिली वेलफेयर में भी शामिल होते हैं। आज राष्ट्रपति रेजिमेंटल गुरुद्वारा में सबके साथ गुरु पूरब मनाने आए हैं। पीवीजी के सुहाने सफर की ऐसी कई अनमोल यादें गोकुल सिंह अपने साथ बटोर कर ले जा रहे हैं। आज ही के दिन मेरी सर्विस के 29 साल पूरे हुए हैं, तो ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। और रिसलदार मेजर के तौर पर ये मेरा आखिरी महापर्व है। इसके बाद में मैं रिटायर हो जाऊंगा और इस महापर्व को मिस करूंगा। लेकिन सेवानिवृत्त होने से पहले गोकुल सिंह को एक बड़ा उत्तरदायित्व निभाना है। पीबीजी बैरक्स में एक बार फिर पौ फटते ही सरगर्मी बढ़ गई है। आज गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ था। कुछ देर बाद पीबीजी के जांबाज राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए ले जाएंगे, जिसे टीवी पर लाइव देखा जाएगा। रिसालदार मेजर गोकुल सिंह के लिए इस गणतंत्र दिवस के मायने कुछ और ही हैं। 29 सालों तक पीबीजी को अपनी सर्विस देने के बाद यह उनकी आखिरी परेड होगी। मेरे को तो बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं अपने सर्विस के आखिरी दिन तक घोड़े पे बैठा हूँ, परेड कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। गोकुल ने बचपन से इस रेजिमेंट को करीब से देखा है। उनके पिता ने अपने जीवन के 20 साल पीबीजी को समर्पित किए। पिता की तरह वो भी अपनी एक अमानत यहां छोड़ रहे हैं। बरसों से ये अस्तबल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन अब वक्त है एक करीबी दोस्त को अलविदा कहने का। लेकिन पीबीजी की परंपरा निरंतर जारी रहेगी। एक बार फिर अपनी शानदार पोशाकों में सवार तैयार है। पूरी आन बान और शान के साथ ये सवारी फिर निकलेगी। रिसालदार मेजर गोकुल सिंह रेजिमेंटल मोटो के साथ अपने ट्रूप्स की अगुवाई करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मन में है थोड़ा सा दुख तो रहता ही है, जिस 30 साल से आप जिस चीज़ के साथ जुड़े हैं और आप यहाँ से जा रहे हैं। सभी घुड़सवार राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में एकत्र हुए हैं। कर्नल चेंगप्पा और विराट परेड के लिए तत्पर हैं। रिपब्लिक डे परेड से पहले मैं और मेरा घोड़ा विराट हम आपस में बातें करते हैं, और मैं दिल से विराट का शुक्रिया करता हूं, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड के मामले में वो सीनियर है और मेरी पहली रिपब्लिक डे परेड में उसने एक्चुअली मुझे गाइड किया था।
श्री रामनाथ कोविंद बतौर राष्ट्रपति आज पहली बार गणतंत्र दिवस की सलामी लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम एस्कॉर्ट करते हैं। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट से लेकर सल्यूटिंग डायस तक हमारे पहुंचने से पहले सभी पहुंच जाते हैं और राष्ट्रपति महोदय के आने का इंतजार करते हैं। और उनका ये आना ग्रैंड होना ही चाहिए, इतना ग्रैंड की आंखों में बस जाए। द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, भारत के राष्ट्रपति की अपनी रेजिमेंट, वो रेजिमेंट जो लगभग 250 सालों से इस देश की सेवा में निरंतर जुटी है। घोड़सवारों की ये लाल पोशाकें धुंधली सुबह को प्रज्वलित कर रही हैं। अपनी आगे की जिंदगी में जब भी मैं कभी अपनी आंखें बंद करूंगा तो मुझे तब भी फील होगा, ये एहसास होगा कि वो ब्यूटीफुल हॉर्सेस एक सीधी लाइन में देश के राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, वो भी रायसीना हिल्स में। ये एक ऐसा नजारा है जो आप नहीं भूल सकते। ठीक 10 बजे मैं कमांड देता हूं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नेशनल सैल्यूट दें। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई थिंक कि मैंने अपनी कमांड से उन लाखों करोड़ों देखने वालों को, भले ही वो इंडिया में हों या अब्रॉड हों, उन्हें खड़े होने को कहा है और कहा है रिस्पेक्ट देने को, राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय गान और अपने राष्ट्र को। ये जश्न है भारत और भारतीय सेनाओं का।